खतियान क्या होता है और जमीन का खतियान क्यों बनाया जाता है। देखें, ये जो खतियान होता है ना, इसका अगर मतलब की बात करें तो इसको अधिकार अभिलेख भी बोला जाता है। इसका नाम है ये, है ना, कि अधिकार अभिलेख। और इसको यानी ये अगर इंग्लिश में बात करें तो रिकॉर्ड्स ऑफ जो है यानी राइट भी बोला जाता है। तो ये इसका जो है यानी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट और अधिकार अभिलेख की। अब ये सवाल ये उठता है कि जमीन का जो खतियान है ना, ये खतियान ये बनाया क्यों जाता है और खतियान होता क्या है। तो देखें, सबसे पहले अभी देखें अधिकार अभिलेख। अब बहुत सारा प्लॉट है एक व्यक्ति के पास, बहुत उन्होंने खरीदा है, बहुत उनको पूर्वज से प्राप्त है। तो अब ये जो है एक तरह से एक दस्तावेज जो है सरकार के द्वारा बना लिया जाएगा, ताकि अगर मान लेते हैं कोई एक तरह से शुक्ला जी हैं तो शुक्ला जी का एक खतियान बना दिया जाएगा। और ये खतियान जो है उसमें वो जो खरीदे हैं और वो जो उनको पूर्वज से मिला है, सारा नाम उनके नाम से दर्ज हो जाएगा, मतलब सारा प्रॉपर्टी उनके नाम से दर्ज हो जाएगा। और वो एक अभिलेख, अधिकार अभिलेख है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट है। तो ये दस्तावेज सरकार के पास होगा ताकि उनके साथ किसी तरह का समस्या उत्पन्न नहीं हो। और ये उस अधिकार अभिलेख से साबित होगा कि ये संपत्ति किसकी है। और उसके साथ साथ उस प्रॉपर्टी का मैप भी बनाया जाता है, ताकि अगर वो प्रॉपर्टी है तो उसका नंबर क्या है, उसका प्लॉट नंबर क्या है और उसका वो कहाँ पे है नक्शे के हिसाब से। तो ये सारा कुछ जो है यानी खतियान जो बनाया जाता है उसमें ये मेंशन रहता है। अब ये कहाँ पे है, किस एरिया में है ना, इसका लोकेशन क्या है, ये प्रॉपर्टी एरिया वाइज कितना है, सारा कुछ इसमें मेंशन कर दिया जाता है, ताकि जब एक बार अधिकार अभिलेख यानी खतियान को निकाले कोई व्यक्ति तो वो अपना सारा इंफॉर्मेशन देख सकता है। दादा का खतियान हो तो दादा का जो अगर मान लेते हैं अभिलेख आप निकाल के लाएंगे, है ना, अभिलेख कार्यालय बना दिया गया है कि जहां से आप अपना खतियान को निकाल सकते हैं, वहां पर सारा इंफॉर्मेशन जानकारी मौजूद रहता है। अब उस अभिलेख कार्यालय से जब वो दस्तावेज आप निकालेंगे, ठीक है, यानी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट यानी खतियान, तो उसमें जो आपके पूर्वज का संपत्ति है वो उसका सारा इंफॉर्मेशन दर्ज रहता है कि आपका पहले क्या संपत्ति था। अब उसके बाद आप पता लगाएंगे कि हमारे पूर्वज के द्वारा कितना संपत्ति बेचा गया, कितना ऐसा संपत्ति है जो आज तक है लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के पास है, आप उसको नहीं जान रहे हैं, वो उसको अवैध दखल करके एक तरह से आपको पता नहीं है, उनके परिवार वालों को पता नहीं है, उसका वो उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसा ये समस्या भी है। तो ये होता है खतियान। और ये खतियान बनाने का मेन रीजन यही है ताकि आपका जो एक तरह से राइट है वो सरकार के पास हो, उसका दस्तावेज, और आप भी जरूरत पड़ने पे उस दस्तावेज को यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो खतियान है वो कितने प्रकार के होते हैं और रैयती खतियान क्या होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखें, जो ये खतियान है अगर उसकी प्रकार की बात करें, है ना, खतियान का प्रकार, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये खतियान का बहुत सारा प्रकार है। और हर राज्य में, जितना भी राज्य है ना, तो राज्य में जमीन का जितना भी टाइप है ना, अलग अलग टाइप है, तो उसके लिए अलग अलग खतियान बना हुआ, मतलब जमीन का किस्म के हिसाब से खतियान है। मैंने यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात है वो होता है रैयती, यानी रैयती होता है किसी का निजी, ऐसा बोला जाता है किसी का निजी खतियान, यानी कहीं पे उसका निजी खतियान भी होता बोला जाता है। तो ये इसमें क्या होता है, ये रैयती वो खतियान को कहा जाता है जिसमें कि आपका जो संपत्ति है ना, आपके पूर्वज का जो संपत्ति है उसका इसमें विवरण जो है वो रहता है, आपके पूर्वज के संपत्ति का। अब अगर मान लेते हैं एक सिक्कमी खतियान भी होता है, उसमें सारा जो है ना विवरण होता है कि कोई अगर लीज पे लिया या कोई मान लेते हैं एग्रीमेंट पे लिया, उस तरह का भी बहुत लंबे समय के लिए वो सारा कुछ मेंशन कर दिया जाता है। राज्य सरकार का भी खतियान होता है, क्योंकि राज्य सरकार के पास भी अपना जमीन है ना, तो राज्य सरकार का भी खतियान होता है कि राज्य सरकार का जमीन कहाँ पे है, कौन सा प्लॉट जो है वो सरकार का है, ये सारा कुछ। उसके अलावा भारत सरकार का भी खतियान होता है। अब राज्य सरकार का जो खतियान होगा तो राज्य सरकार का जो भी संपत्ति है, लेकिन जो बड़ा बड़ा जंगल है, नदी है
है ना, बड़ा कोई ऐसा एक तरह से जो पहाड़ है, तो ये सारा चीज़ें अगर मान लेते हैं भारत सरकार के खतियान में सारा कुछ मेंशन होता है। अब राज्य सरकार का जो भी एक तरह से राज्य के स्तर पे अगर कोई छोटा सा मान लेते हैं कि नदी है, छोटा जंगल है, मतलब छोटा अगर कुछ भी है तो, या बड़ा भी हो सकता है, तो वो भी राज्य सरकार में, या कोई खाली जमीन है ग्रामीण क्षेत्र में, है ना, कोई फील्ड है जो कि एक तरह से प्लेग्राउंड है, तो वो सब जो है राज्य सरकार का जो है प्रॉपर्टी यहाँ पर होता है। राज्य सरकार के खतियान में वो सारा कुछ जो है वो दर्ज होता है। अब है कि नया खतियान और पुराना खतियान में क्या अंतर है और खतियान बनाने की जरूरत क्यों है। देखें, नया अब और पुराना की अगर बात करें तो पुराना खतियान जो है, सबसे पहले अगर हम बात करें, पुराना खतियान जो है वो अंग्रेज के द्वारा यानी 1900 ईस्वी के बाद जो है उसका सर्वे किया गया, है ना। इसीलिए बहुत लोगों के पास 1908 का खतियान है, 1911 का खत। तो ये जो सर्वे किया गया ना, तो ये सर्वे करने के बाद अंग्रेजों के द्वारा, अभी ऐसा नहीं है कि ये पहले नियम नहीं, बिल्कुल अंग्रेजों के द्वारा ही सारा कुछ किया गया और एक दस्तावेज इसी तरीके से बना दिया गया कि ये आपका जो है वो खतियान है ना, और यही आपका रिकॉर्ड्स ऑफ राइट है। मतलब इसी राइट के आधार पे अब आगे जो भी करना होगा आप कर सकते हैं, ताकि अंग्रेजों के पास भी वो दस्तावेज मौजूद हो जिससे पता लग सके कि ये इतनी प्रॉपर्टी जिस पे खेती हो रही है वो किसकी संपत्ति है और कितना उनसे टैक्स वसूलना है। इसलिए कि पहले भी टैक्स, अभी भी आप टैक्स दे रहे हैं। जमीन का अगर आप रसीद कटा रहे हैं, है ना, तो आप सरकार को उसका टैक्स दे रहे हैं। फिक्स है सरकार का टैक्स, आपके पास जितनी जमीन है उस हिसाब से आप टैक्स पे कर रहे हैं। और वो पहले भी होता था। अगर आप नहीं पे करेंगे तो पहले थोड़ा सख्त नियम था कि जमीन की जो है नीलामी भी हो जाती थी। तो ये और अभी जो फिलहाल यहां पर देखें तो अभी अब नया खतियान है। मतलब राज्य सरकार, है ना, जब देश जो है आजाद होने के बाद हर राज्य में सरकार के द्वारा भी एक तरह से सर्वे किया गया और सर्वे कराकर सरकार के द्वारा भी वो जो है अभिलेख तैयार किया गया। अब जो एक तरह से उसके बाद जो अभिलेख तैयार किया गया, लेकिन उसको आधार जो बनाया वो पहले वाले अभिलेख को ही, यानी आज भी अगर आप न्यायालय में जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, आज बड़ा बड़ा मुकदमा आप देख रहे हैं, अगर आप उसके जजमेंट को देखे होंगे तो उसका जो आपके टाइटल का अगर आधार पूछा जाता है तो उसमें लोग जो सबूत के तौर पे दस्तावेज पेश करते हैं वो पुराना खतियान होता है। क्यों? इसीलिए कि पुराना के आधार पे आज आप जो है नया में अगर किसी प्रकार का समस्या है तो आप उसका दावा करते हैं। और ये वहां पर कोर्ट में जजमेंट इसका जो कहना था कि सरकार के द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें पुराना खतियान को ही आधार बनाया गया और उसी से नया बनाया गया। तब अब आपके मन में ऐसा सवाल होगा कि जब पुराना को ही आधार बनाया गया तो उसकी जरूरत क्यों है, आखिर उसकी क्यों जरूरत पड़ी, पुराना को ही रहने दिया जाता। तो बिल्कुल इसका मेन रीजन ये होता है कि पुराना वाला प्लॉट से अब 1 से 3 आदमी जो है इसमें, है ना, ये इतना बड़ा प्लॉट है, 3 आदमी को ये सारा जो है बेच दिया गया। अब ये जो है नहीं बिका है। अब ये जो आदमी खरीदा है इसका तो एक अलग रिकॉर्ड होना चाहिए, इसका एक अलग अभिलेख होना चाहिए। तो इसीलिए अब ये जो खरीद लिया उसके नाम से खतियान तैयार हो जाएगा और जो बचा है ना, नया खतियान में, तो जो पुराना उसका मालिक है उसके नाम से वो मेंशन हो जाएगा या उसके वंशजों के नाम से वो चीज़ दर्ज हो जाएगा, लेकिन जो खरीद लिया है वो उसके नाम से खतियान बन जाएगा। इसीलिए बनाने की ज़रूरत है। और हाँ जो है गवर्नमेंट होता है, और हाँ जो है गवर्नमेंट को अगर बात करें तो एक लंबे समय के बाद जो है प्लानिंग किया जाता है और वो सर्वे करके जो है यानी दोबारा खतियान बना दिया जाता है। अब अगर देखें यहाँ पर जो भारत के ज़मीन का इतिहास है और ज़मीन का सर्वे क्यों किया गया, ये तो सर्वे मान लेते हैं बाद की बात है। ज़मीन का जो इतिहास है कि पहले जो ज़मीन ये मान लेते हैं इसमें जंगल है, अंग्रेज़ों के समय में इसमें जंगल हुआ करता था। तो अंग्रेज़ों को लगा कि ये जंगल को साफ करके इस पर जो अगर मान लेते हैं कृषि शुरू किया जाए, खेती शुरू किया जाए, तो लोग जो है एक तरह से वो जंगलों को साफ करते गए, उस पर खेती शुरू करते गए और वहाँ पर बहुत लोगों ने ऐसा किया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब लोग उसका व्यापार करने लगे तो अंग्रेज़ों के द्वारा उसमें क्या किया गया कि कर को बढ़ा दिया गया, मतलब टैक्स जो है ना वो बढ़ा दिया गया।
इसलिए कि आप उस पर अच्छा खासा जो है कमाई कर रहे हैं, तो राज उस पर लगा दिया गया। अब उसमें जो एक तरह से जो बड़े बड़े लोग हैं, है ना, कि अगर आप कर को अगर अदा नहीं करेंगे तो आपका ज़मीन का नीलामी हो जाएगा और दूसरा व्यक्ति आपका ज़मीन ले जाएगा। तो ऐसे में जो है एक तरह से जो भी उसमें बड़े बड़े ज़मींदार थे, अगर वो कर नहीं दे पा रहे थे तो उनकी भी ज़मीन चली गई। और बहुत ऐसे थे जो छोटे जिनका कर वो ज़मींदार देकर उसकी ज़मीन को हासिल कर जो है कर लिए। तो इस तरीके से ज़मीन जो है पूरा जिनके पास बाद में और रहा, तो फिर जो है अंग्रेज़ों के द्वारा एक तरह से उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि किसका है नहीं है। एक तरह विवाद बढ़ता गया, लोगों में आपस में विवाद बढ़ता गया। तो अंग्रेज़ों के द्वारा, है ना, फिर एक दस्तावेज जो है बनाने का एक नीति तैयार किया गया, जिसमें ज़मीन का जो है सर्वे किया गया, उसका नक्शा बनाया गया ताकि लोगों में विवाद कम हो। और उसमें एक जो है यानी उसके बाद एक तरह से जो अभिलेख तैयार किया गया और लोगों को वो अभिलेख यानी खतियान जो है यहाँ पर दिया गया। तो इस तरीके से जो है यानी पूरा इसका इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है। कभी हम इतिहास की बात करेंगे तो डिटेल में करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।